ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गीता टेक को हम कंटिन्यू करते हैं। जो आज का हमारा कार्ड है उसका नाम है ओवरकमिंग फियर। पिक्चर अब आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि पिक्चर में ये दो लोग कौन है, ठीक है। और कार्ड का नाम जैसे कि हमें पता है ओवरकमिंग फियर, चैप्टर 2 वर्स 14। श्लोक पढ़ने की मैं कोशिश करती हूँ। नेहाभित्रमनोष्यस्ति पत्रवायो न विद्यते स्वल्पमस्य से धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। No effort on the yoga path is ever lost, nor can any obstacle ever hold one back forever. Just a little progress on this path can protect one from the greatest fear. ओवरकमिंग फियर है कार्ड का नाम। इसका एक्सप्लेनेशन भी हमें यही है कि हमें अपने डर को जीतना है, अपने डर से बाहर आना है। अब यहाँ पे क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नो एफर्ट ऑन द योगा पाथ। योगा पाथ मतलब द स्पिरिचुअल पाथ। जब हम उसके अपने कर्तव्य के पाथ पर होते, अपनी ड्यूटी के पाथ पर होते, अपने सच्चाई के पाथ पर होते, अपने स्पिरिचुअलिटी का मतलब एक ये भी है कि हम अपना काम सच्चाई से करें और एटलीस्ट हमारा काम ऐसा ना हो जिसमें हम किसी को दुख दे रहे हैं, ठीक है। तो जब हम ऐसे पाथ पे हैं तो हमारा कोई भी एफर्ट है ना, वो कभी कहते हैं ना, उसको हम ये नहीं बोल सकते कि हमने कोशिश की और बेकार गई। कभी भी कोई भी हमारी कोशिश बेकार नहीं जाती, चाहे कितनी मर्जी मुश्किलें आ जाए। नोर कैन ए ऑब्स्टेकल एवर होल्ड वन बैक फॉर एवर। ऐसा नहीं है आपको मुश्किलें नहीं आएंगी, ऑब्स्टेकल्स नहीं आएंगे, रुकावटें नहीं आएंगी, लेकिन कोई ऐसी रुकावट नहीं है, कोई ऐसा ऑब्स्टेकल नहीं है, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है जो आपको वहां पर रोक सकती है। आप उससे ओवरकम हो ही जाओगे क्योंकि आप एक सही रास्ते पर हो। जस्ट अ लिटिल प्रोग्रेस ऑन दिस पाथ कैन प्रोटेक्ट वन फ्रॉम द ग्रेटेस्ट फियर। और थोड़ा सा भी ग्रोथ, थोड़ी सी भी आपकी सफलता आपको बहुत आगे लेके जाती है, ठीक है। थोड़ा सा भी आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होगा, थोड़ी सी भी सफलता होगी और आपको दिखेगा कि आप बहुत आगे निकल चुके हो, ग्रेटेस्ट। और आपको सिर्फ सफलता जो होती है, जो छोटी छोटी सफलताएं आपको मिलती है, वो क्या करती है, आपको आपके डर से बाहर निकालती है। कौन से डर से? कहीं ना कहीं वो डर होता है हमारा इस मृत्यु का डर, जो हम बहुत बड़ा सबसे बड़ा डर है। उससे हम बाहर आते हैं और हम किसके करीब हो जाते हैं? हम इस परमात्मा के क्लोज हो जाते हैं। जब भी हम अपना काम भी बहुत, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त मंदिर जा रहे हो। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि आप ह्यूमन फॉर्म को बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हो। आपको पता है कि ये शरीर कितना कीमती है, ये ज़िंदगी हमारी कितनी कीमती है और आप उसमें कोई भी कुछ गलत नहीं कर रहे। जैसा कि हमेशा कहा गया है कि हम कुछ साथ नहीं लेके जा सकते, मटेरियल थिंग्स को हम कभी साथ नहीं ले सकते। अब जितना मर्जी अर्जित कर लो, जितना मर्जी कलेक्ट कर लो, इकट्ठा कर लो, सब यही रह जाएगा। तो फिर हमारे साथ क्या जाता है? हमारा कर्मा। और जब हम स्पिरिचुअल पाथ पर होते हैं, हम अपने सच्चाई के पाथ पर होते हैं, कर्तव्य के पाथ पर होते हैं, तो शायद हमने शुरुआत देर से करी हो, हमें उतना समय ना मिला हो एक जीवन काल में उस चीज़ में आगे बढ़ने का, लेकिन वो हमारे साथ ही जाता है और अगला जन्म जो हमें मिलता है हम वहीं से शुरू करते हैं। बट ये जो हमें जो जन्म मिलता है ना एक इंसान का, वो हमें बहुत मुश्किल से मिलता है। ऐसा बोला जाता है कम से कम 850 करोड़ योनियों के बाद हमें ये जन्म मिलता है। पता नहीं हम कौन कौन सी योनि से गुजर कर आए हैं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, हमने कितने जीवन देखे हैं, तो हमें ये एक इंसान का जीवन मिला। और हो सकता है अगला जन्म भी हमारा इंसान का होगा या नहीं होगा, ठीक है। मोक्ष तो बहुत दूर है, हम इंसान को ही बनकर जन्म लेंगे, ये भी कहीं ना कहीं हमारे कर्म ही कहते हैं डिसाइड करेंगे, हमारे कर्म ही इस बात की पूर्ति करेंगे। थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे क्या होता है कर्म, हमारा ये जो शरीर है ना, ठीक है, एक ह्यूमन शरीर है। ह्यूमन जो शरीर है वो सिर्फ सोने खाने और मेटिंग मतलब सेक्स करके बच्चे पैदा करना, ये ऑफस्प्रिंग को बड़ा करना नहीं है, ठीक है। ये तो सब जानवर भी करते हैं, वो सब भी करते हैं, लेकिन हमारा क्या है, हमारा इसका इवोल्व है, हम उनसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, रैशनल बीइंग्स हैं, हम सोच सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं। वो इसलिए हमें ये ह्यूमन, हमने कुछ तो अच्छा किया तभी तो हमें ये शरीर मिला है। हमने कुछ तो अच्छा किया, कुछ तो अच्छा काम किया, कहीं ना कहीं शायद जानवर के अगर हम उसमें थे तो हमने वहाँ पर रह के भी कुछ इतना अच्छा किया है कि हम जानवर से एक इंसान बन पाए। ये एक हम मानते हैं। दूसरा,
जब हम इस शरीर में आए तो हम सोने नहीं आए, क्योंकि अगर हम सिर्फ सोने पे ध्यान देंगे तो शायद भगवान हमें अगले महीने में भालू बना देगा, पोलर बियर, ठीक है, जो उनको काम सोने का है। अगर हम सिर्फ खाने आए हैं, ठीक है, जो लोग बहुत ज़्यादा खाने पे ध्यान देते हैं, जिनका फोकस ही सिर्फ खाने पे रहता है, तो शायद उनके लिए बेटर है कि वो एक पिग यानी कि सुअर की योनि में जाएं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हमारी योनि भी हमारे जो कर्म है ना, हमारी योनि को डिसाइड करते हैं, योनि को एक चुनते हैं। तो हम खुद ही चुनते हैं कि हम किस योनि में जाएंगे। तो हमें क्या शरीर मिला है, मतलब हम उससे बहुत बहुत आगे, क्योंकि ये जो शरीर है इसके साथ हम बहुत आगे लोगों की मदद कर सकते हैं, अपना काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, हम गलत काम को रोक सकते हैं और गलत काम में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो हम ये करते तो हम दोबारा एक इंसान का जन्म भी ले सकते हैं, और हो सकता है कि खराब करने के बाद भी अगर इंसान का जन्म मिल जाए, बट ऐसा जन्म जहाँ पर हम हमेशा परेशान रहे, इससे बेटर यही है कि सिर्फ एक ही चीज़ अगर हमारे साथ जानी है, वो है हमारा कर्म, तो हम उस पर ही क्यों ना फोकस करें। ओवरकमिंग फियर का मतलब है कि उस चीज़ से डर जाना कि अरे आगे क्या होगा, अरे मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, मुझे फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरा जीवन ही कितना बचा है, ठीक है, हो सकता है मेरे जीवन का तो पता नहीं, आज मैंने कोशिश किया, कल अगर ख़त्म हो गया। तो यही भगवान हमें समझाना चाह रहे हैं कि जब हमने शुरुआत कर दी, लेट्स से आज हमने शुरुआत की, लेकिन कल अगर हमें कुछ हो जाता है, लेकिन जो आज हमने शुरुआत की है ना, वो शुरुआत हमें अगले जन्म में एक मौका ज़रूर मिलेगा उसको आगे ले जाने का, ठीक है, क्योंकि हमें वो वहीं से शुरुआत करवाएगा। हमारी अब जो अगला जन्म होगा वो कहाँ से शुरू होगा, जहाँ से हमने यहाँ की स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की थी, ना कि बिल्कुल शुरू से। तो ये मत डरो, क्योंकि जो पता है ना कि हमारे साथ यही साथ जाना है, तो हमें इस पे ज़्यादा फोकस करना है। कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा, ना ही आपका बंगलो, ना ही आपका पैसा, ना ही कुछ। अगर जाएगा तो जो आपने कर्म करे हैं वो आपके साथ जाएंगे। तो कर्मों पे फोकस करना है, मृत्यु के डर से ऊपर उठना है। इस डर से ऊपर उठना है कि आप अपना कर्म कर रहे हो, उससे किसी का गलत हो रहा नहीं। आप जब तक किसी का पर्पसली गलत नहीं कर रहे हो, अपने कर्तव्य पे हो, सच काम कर रहे हो, उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और इस डर से कि अरे मैं कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन मैं नहीं कर पाया, तो सिर्फ हमारा काम है कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी हमारी कोशिश पर ही है। और जितना हम कोशिश करेंगे, इस नहीं तो अगले जन्म में वो हम काम कर ही पाएंगे। अगर आज आपने कुछ सीख लिया, अगर आज आपने लेट से बहुत बड़ा बंगलो ले लिया, वो आप वहीं छोड़ के चले जाओगे, उसको आप साथ नहीं ले गए। लेकिन अगर आपने कुछ सीख लिया, आपने अपनी सोल को कुछ सिखाते, तो वो सोल उसको कैरी फॉरवर्ड करेगी एक अगले जन्म में भी। और शायद अगला जन्म आप वहां से शुरू करो, जो आप सीख चुके हो उसकी आगे की जर्नी को कंप्लीट करो। तो इतना भी अगर हम ध्यान रखते तो शायद हम बहुत कुछ अच्छा अपने जीवन काल में कर पाएंगे। तो हमें किससे ऊपर उठना है, अपने इस विचार से ऊपर उठना है कि हमारे पास समय ही कितना बचा है, ठीक है। हमें इस विचार से ऊपर उठना है कि मैं क्या कर लूँगा थोड़ा सा भी कुछ करके, जहाँ पर भी है वहीं से हमें एक नई शुरुआत करनी है, इस डर से ऊपर उठ के। और कभी ये नहीं सोचना कि इतनी मुश्किलों के हैं, कि इतनी प्रॉब्लम से मैं इससे पार नहीं हो पाऊंगा। जितनी मर्जी मुश्किलें आए, लेकिन अगर सही के रास्ते पर हो, सच्चाई के रास्ते पर हो, ऑनेस्टी के रास्ते पर हो, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर हो, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। कभी ना कभी आप वहाँ पहुँचोगे ज़रूर जहाँ आपको पहुँचना है, चाहे उसमें 1 जन्म लगे या 10 जन्म, लेकिन आप पहुँचोगे ज़रूर। लेकिन आपके मन का भाव साफ होना चाहिए, आपके मन में ये श्रद्धा होनी चाहिए, इतना डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि आपको ये करना है, फिर चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है। जय श्री कृष्णा।